पावर डायनेमिक्स की बात करते हैं। क्या होता है पावर डायनेमिक्स? किसी भी सोशल सेटिंग में या फिर सोशल सिचुएशन में दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों में एक पावर हायरार्की होती है। अब ये डिक्लेयर नहीं होता, कोई आके ये नहीं बोलता है कि भाई मेरे पास तुझसे ज़्यादा पावर है, ऐसा नहीं होता है। लोगों को सोशल सिचुएशन में अपने आप ही पता होता है कि वो उस हायरार्की में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अब मान लेते हैं कि स्कूल में किसी प्रोजेक्ट के लिए एक 5 जन का ग्रुप बना देते हैं, तो उस 5 जन में से कोई एक बंदा होता है जो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेता है। उसे कुछ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई हाँ अब मैं तुम्हारा लीडर हूँ, ये वो। और बाकी के 4 जो होते हैं वो दे सेट बैक एंड चूज देयर रोल। बेसिकली वो बंदा जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, जिसके पास सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिसकी सबसे ज़्यादा लोग सुनते हैं, बेसिकली उसका दबदबा है, तो पावर हायरार्की में उसके पास ज़्यादा पावर है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अगर काफ़ी लॉपसाइडेड हो जाए कि एक के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है और दूसरे के पास बहुत ही कम, तो जिसके पास कम है वो काफ़ी ज़्यादा दबता चला जाएगा एंड ये जो है थोड़ा सा अनहेल्दी हो सकता है, वन साइडेड हो सकता है। अलग अलग सिचुएशंस में पावर डायनेमिक्स होते हैं, जैसे फॉर्मल सेटिंग्स, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स और कोवर्कर्स। फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ पावर। कोई भी फॉर्मल सिचुएशन किसी ऑफिस में या फिर किसी भी आपके प्रोफेशनल फील्ड में जो बंदा आपसे हायर पोस्ट पर है उससे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, उसके पास आपसे ज़्यादा पावर है इन द प्रोफेशनल सिचुएशन। सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ पावर डायनेमिक्स इन फॉर्मल सेटिंग। अब फॉर्मल सिचुएशन में जो हायर पोस्ट पर है वो अपने जूनियर्स को कमांड कर सकता है या फिर ऑर्डर दे सकता है कि भाई ये काम करो, वो काम करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब बात करते हैं करिज्मेटिक पावर। करिज्मेटिक पावर क्या होता है? एक ऐसा बंदा जिसका करिज्मा लेवल काफ़ी हाई है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज ऑफ हिज पर्सोना, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा बातें मानते हैं। सो बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी उसके पास एक सर्टेन लेवल की पावर है कि लोग उसकी बात मानेंगे और उसके फेवर में ज़्यादा रहेंगे। सो दैट इज़ करिज्मेटिक पावर। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में 2 बंदे, एक फ़नी बंदा और एक जो इतनी बात नहीं करता, जो शायद कभी बोलता नहीं है। फ़नी बंदा एक जोक मारता है एंड जो बात नहीं करता है वो भी एक जोक मारता है। दोनों जोक सेम ही है, बट बिकॉज उस फ़नी बंदे की परसेप्शन, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो कुछ भी बोलेगा तो लोग हंस देंगे। लेकिन ये बंदा जो काफ़ी चुप रहता है, वो कुछ अच्छा भी बोल दे या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा फ़नी जोक भी मार दे तो लोग उतना कंसिडर नहीं करेंगे। सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ इट। एक्सपर्ट पावर की बात करते हैं। कोई बंदा जिसके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल, इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज के बेसिस पर पावर है, जो अपने स्किल या फिर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के बेसिस करियर में या फिर किसी भी चीज़ में एक हायर लेवल पर रहता है एंड उसको लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कोर्सिव पावर इज़ जहाँ पर किसी को धमका के, डरा के आप उससे कुछ काम निकलवाते हो। सो दैट इज़ कोर्सिव पावर। यू यूज़ फिजिकल फोर्स या फिर उसे डराना धमकाना, सो दैट इज़ कोर्सिव पावर। अब इसे हम थोड़ा सा जनरल बात करते हैं। देखो, डिमांड एंड विथड्रॉल एक कॉन्सेप्ट है। पावर डायनेमिक्स में बेसिकली ये माना जाता है, जो बंदा किसी चीज़ को डिमांड कर रहा है, किसी भी फ्रेंडशिप में या फिर रिलेशनशिप में या फिर किसी भी सिचुएशन में जो पर्सन डिमांडिंग होता है वो जनरली पावर डायनेमिक्स नीचे लेवल पर आता है, मतलब उसके पास कम पावर है, क्योंकि जो जिससे वो डिमांड कर रहा है और जो प्रोवाइड कर रहा है वो चीज़, अब उसके हाथ में कंट्रोल है, अगर वो उसे दे या फिर ना दे। सो जो डिमांडिंग पर्सन है उसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। सो इस तरह से अगर हम देखें तो डिमांडिंग पर्सन इज़ ऑन द लोअर लेवल इन पावर डायनेमिक्स। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें आपका क्या फ़ायदा? आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि इन्फ्लुएंस का हो गया, पावर का हो गया, परसेप्शन जो होता है, लोग कैसे परसीव करते हैं, आपकी वैल्यू क्या है सोशल सेटिंग में, इस चीज़ों की आपको आइडिया आ जाएगी, कैसे आप इसे यूज़ करके पावर गेन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।